परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है सुजाता? जी दीदी ठीक है। हाँ ठीक है आंटी। हाँ दीदी आवाज ठीक है ना? आज है। कितना श्लोक है आज हर अध्याय का? 31। 31 है। कल मिट्टी में ही तो हो गया था, 32 भी हो गया था। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है, संपूर्ण चीजों को उल्टा मानती है, वो तामसी बुद्धि। ये भी हो गया था। 32 भी हो गया था। 33 है, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविचारणी गृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। व्याख्या। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना, ये भी कल हो गया था, फिर पढ़ रहे हैं, कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। ये कल हुआ था ना कि भगवान ने बोला जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना, माना हर रूप में परमात्मा का भाव रख के कहीं भी जाना, माना परमात्मा के सिवाय कहीं जाना, माना क्या, उसकी मूर्ति को उठा के घूमना नहीं है, पर परमात्मा का भाव हर रूप में कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। धृति माना धारण करने वाला, तो केवल परमात्मा की तरफ परमात्मा का भाव मन बुद्धि इंद्रियां क्रिया से, इन सब बात से जो धृति धारण करने वाली वो अव्यभिचारिणी धृति कहलाती है। इस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। आधिपत्य माना अधिकार, हक, हर रूप में वही दिखना। तो आधिपत्य का भी अलग अलग भाव। आधिपत्य एक होता है अधिकार, मेरा उस पर अधिकार माना आधिपत्य है। तो आधिपत्य भी अनेक भाव, एक अधिकार, हर रूप में वही दिखना, एक कोई मानना, ये अधिकार आधिपत्य हो जाता है। 33 तक हो गया था, अब 34वां पढ़ रहे हैं।
हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस गति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। व्याख्या: राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है, भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है। संसार में अत्यंत राग, आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मुझे इस लोक में भी सुख, आराम, मान बढ़ाई मिले, आदर सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोगूं। 34वां श्लोक हुआ। 35वां, हे पार्थ, दृष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। व्याख्या: निंद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले तामस मनुष्य दुर्मेधा है। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, यह बात उनकी समझ में आती ही नहीं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से रमण होता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या: सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, जप, कीर्तन आदि से जो सुख होता है, वह परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है। कारण कि सुख, मान बढ़ाई, सुख, आराम, रुपए, भोग आदि विषय इंद्रिय संबंध का राजस भी नहीं और प्रमाद, आलस्य, निंद्रा का तामस भी नहीं। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। 34वां, हे प्रथानंद अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग, धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो राजसी धृति, धृति माना धारण करने वाला। तो कौन सी धृति राजसी है, कौन सी तामसी है और कौन सी सात्विक है, इसको फिर ध्यान से समझो। भगवान ने बोला राजसी धारण शक्ति से मनुष्य, जब राजसी धारणा की शक्ति है तो उससे मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए, कई प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए, ऐसा सुख ये भी पाऊं, तन का सुख, मन का, धन का, कई प्रकार की कामनाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है। फिर धर्म का अनुष्ठान
यज्ञ, कर्म भाव में कितने धर्म होते हैं, देह के धर्म में कर्म भाव, भक्ति, तो कई प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ, तीर्थ ये करता है, भोग पदार्थों को भोगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है, राजसी है, तो भोग पदार्थों को भोगता है, धन का संग्रह करता है, धन को जमा करता है। संसार में अत्यंत राग होने के कारण, फिर उसका संसार में बहुत राग है, क्योंकि कामना, रज भाव, कामना से भरा हुआ भाव, तो उसके कारण उसकी आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, क्योंकि कामनाएं हैं, कामनाओं के कारण जो भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है, क्योंकि राजसी है, कामना सहित है, तो उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मैं जो भी कर रहा हूँ, यज्ञ, दान, तप, समथिंग जो भी कर्म कर रहा हूँ, उससे मुझे इस लोक में सुख आराम मिले, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि मिले, उससे मुझे इस लोक में सुख, बड़ाई, मान, सत्कार, आदर ये सब मिले और परलोक में भी सुख मिले, क्योंकि उसका भाव क्या है, राजस, तो इधर तो सुख मिले ही मिले, सुख, बड़ाई, नाम, कीर्ति, पर परलोक में भी मिले, क्योंकि उसका गुण कौन सा है, रजोगुण। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, ये रज का, फिर अभी तम का समझा रहे हैं, तो भगवान ने बोला कि हे पार्थ, दृष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस घृति के द्वारा, जिस धारणा, घृति धारण करने की शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तमोगुण है, तामसी वृत्ति है, तो वो निंद्रा, एक निंद्रा शरीर की और एक निंद्रा अज्ञान, अज्ञान की नींद, तो अज्ञान, निंद्रा, भय, चिंता, कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, मेरे कोई करना है, मेरे कितने प्रकार की चिंताएं, तन की चिंता, मन की चिंता, धन की चिंता, अपने से उठ के बाहर फलाना ऐसे, टीरा ऐसे, ये कब बनेगा, ये कब सुधरेगा, ये सब चिंताएं कितने प्रकार की हैं जो मान के बैठे हैं अपनी, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, कई प्रकार की चिंता है तो चिंता के साथ दुख करो न करो जुड़ ही जाता है, चिंता का दूसरा नाम दुख है ना, मेरे को चिंता है, वो कैसे करेगी, माना दुख भी है ना, बेचारी अकेली है, बेचारी के पास ये कमी है, तो भगवान ने बोला चिंता, दुख, तो चिंता के साथ दुख जुड़ जाता है, तन की चिंता, मन की चिंता, धन की चिंता, तो इन तीनों के साथ फिर दुख जुड़ जाता है, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, फिर भय भी है, चिंता भी है, फिर घमंड, तन का, मन का, धन का, उसको भी वो नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है, तो ऐसी धृति धारण करने की जो बातें हैं, तो ये जो बातें धारण करने वाला है वो तामसी धृति कहलाती है। व्याख्या, निंद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, भगवान ने बोला ये जो दोष हैं ये सब में हैं,
रहेंगे। पर इसको जब हम जानने वाले बनेंगे तभी हम इसको दूर कर सकते हैं। फिर दूर करना माना क्या? नष्ट नहीं होना, पर भाव चेंज होना। भाव चेंज होना। निंद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाला तामस मनुष्य कि नींद के बिना निंद्रा, भय के बिना कैसे, चिंता, शरीर है तो चिंता तो लगेगी, चिंता तो करनी पड़ती है। ऐसा भाव कईयों का सुनते हैं ना मुख से, कि चिंता के बिना होता ही नहीं है। जब तक चिंता नहीं कर, चिंता से होता क्या है भाई? चिंता से तू चिंता की जगह उद्यम को दे दे ना, चिंता की जगह उद्यम को दे दे, तू उद्यम कर बस। पर कईयों को ऐसा होता है ना, सुनने में भी आता है कि चिंता तो करनी पड़ती है, घर परिवार है तो चिंता तो होती है। तो भगवान ने बोला ये चिंता चिंता क्या लगा के बैठी है, तू चिंता की जगह दे दे उद्यम को। पर जो ऐसा सोचते हैं, जिनकी सोच में ऐसी बातें हैं, वो तामस, निश्चय करने वाला तामस मनुष्य दुर्मेधा है। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे मनुष्यों का इन दोषों को छोड़ने का, इसको छोड़ेंगे तो दूसरा कुछ मिलेगा ना, एक पक्की बात है, होगा ही होगा। पर भगवान ने बोला जानने वाला बन के जब इसको छोड़ूंगी तो दूसरा आएगा ना। एक माई अपनी गद्दी छोड़ेगी तो दूसरा राजा बनेगा ना, पर वो छोड़ेगी ही नहीं, तो दूसरा तो पहले ही बैठा है। तो कहीं ना कहीं टिक टिक करेगा। फिर चिंता भी है, दुख भी है, कि मैं करती हूँ तो नाम नहीं होता है, करती हूँ तो ऐसा होता है। तो फिर भगवान ने बोला ये सब भाव तुम जानने वाले बनो। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। कैसे छोड़ूं? प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं, स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं इन बातों को। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, ये बात उनकी समझ में आती ही नहीं है। एक्चुअल में ये दोष हैं, इनको जब मैं छोड़ूंगा तब ही मेरी भलाई है। फिर भलाई किसकी? तन की, मन की और धन की। तन की भलाई किसमें है? छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं है। छोड़ना माना क्या? उद्यम कर बस, फिर छोड़ देना, उसकी गत मत वो जाने ना। हर बात का टाइम है ना। मन को भी फ्री छोड़ो, प्रेरणा के अनुसार जैसा आया, सामने वाले ने कहा हो गया बस, पर फ्री छोड़ो। फिर हम बैठ के रिजल्ट देखते हैं, ऐसा किया, फिर रिजल्ट भी क्या? टके का शब्द, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, कि शाबाश बोले, थैंक यू बोले, ऐसा बोले, टके का शब्द हमको दुखी करके जाता है, हमको सुखी करके जाता है। या धन। तो भगवान तीनों की बात बोल रहे हैं, इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, ये बात उनकी समझ में ही नहीं आती। तन की भलाई इसी में है, मन की भी। फालतू चिंतन करोगे तो यही मन फिर बोलते हैं मेरे को तो वेसर हो गई है, कुछ भी रखती हूँ तो भूल जाती हूँ, ऐसा होता है, याद नहीं आता है, मन स्थिर नहीं होता है। कैसे होएगा? उसको इतना जो भटकाई है, तो वो कैसे आराम से बैठेगा? उसको तो भटकने में मौज आती है। तो फिर ये सब उसको पता ही नहीं है कि छोड़ने में कितना भला है। मन हमारा एक रस क्यों नहीं हो पाता है, एक जगह क्यों नहीं बैठ पाता है? 5 मिनट की पूजा आरती में भी देखो तो सही, मन कहाँ कहाँ दौड़ नहीं जाता है, किधर किधर मन जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि उसको हमने बैठना सिखाया ही नहीं है ना।
इसके लिए पूजा, आरती, कर्म, भक्ति में माला जपना, ये सब बातें इसी के लिए है कि मन की स्थिरता हो। तो मन इधर-उधर ना भटके, तो उसके लिए मन को भगवान के नाम का भाव दिया जाता है कि बैठ के जप। फिर गुरु बेचारा क्या करे? तो गुरु बोलता है चल अब इनका मन है, तो फिर एक नियम दे देता है, 5 माला, 10 माला। हुँ, इतना करने के बाद ये मन की स्थिरता, हमारे सत्संग में गुरु बोलते हैं वाणी लिखो, अपने भाव से भजन लिखो। तो तो ये वाणी लिखना, भजन लिखना, ये सब मन की स्थिरता के लिए ही है। वरना सतगुरु भगवान के जीवनी में तो आता है कि मैंने तो कभी कॉपी पेन उठाया ही नहीं कि मैं कुछ लिखूं। तो उनका ये भाव स्थिर वाला भाव था, तो दादा के बस साथ रहते थे। दादा के हर एक क्षण, हर भाव उनको देखते थे, समझते थे और अपने में धारण करते थे बस। सतगुरु भगवान की वाणी में बहुत बार आया है, मैंने तो कभी कॉपी पेन उठाया ही नहीं। क्योंकि मन सधा हुआ था ना, गुरु के भाव में धृति धारण करने वाली जो शक्ति है, वो सधी हुई थी गुरु के भाव में। तो गुरु की एक्टिविटी देखते थे, गुरु के साथ रहना, गुरु कैसे चलते हैं, कैसे वो ऐसे भाव में उनका ध्यान होता था। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, ये बात उनकी समझ में आती ही नहीं। तो ये सतो रजो तमो तीनों आ गया। अभी हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को तुम मुझसे सुनो। अभी भगवान सुख, सुख के भी 3 प्रकार, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। 3 प्रकार सुख के भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि सुख भी 3 प्रकार का है, सत, रज, तम। तो इसको भी तू जान कि सतोगुणी सुख क्या है, रजोगुणी सुख क्या है और तमोगुणी सुख क्या है। तो आगे चैप्टर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अभी तक हमने जो समझा उस भाव से एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, जिनको लिखना है तो लिखो। कुल मिला के अभी तक जो वाणी हुई है उसका तात्पर्य, आशय क्या है? तो गुरु के बोध को, गुरु ने हमको जो बोध दिया है, कृष्ण ने हमको जो बोध ज्ञान दिया है, गुरु के बोध को जितना अधिक समय तक, जितना अधिक समय तक धारण कर सकें, ये कौन सी बुद्धि है? सात्विक बुद्धि। फिर ये गुरु के वो तो बोध, मानो समझ और तो हमको क्वालिटी दी है नहीं, हाँ क्वालिटी, गुरु से हमको समझ मिलती है, हाँ क्वालिटी गुरु के, मिलती हाँ है। हाँ, फिर गुरु से जो हमको बोध मिलता है, शिक्षा जो भी हाँ, हमने, उसको हम जितना अधिक समय तक, जितना अपने में अप्लाई करेंगे अधिक समय तक। सिंधी हाँ बोलो। दीदी सिंधी में कोटेशन है, बिन कमाई नानका मूंखे साधन जेड़ो कर। हाँ, भगवान ने बोले कमाई नहीं करेगा तो साधन जेड़ा कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? हाँ बोलते हैं ना, बिना कमाई किए, और हम बोलते हैं हम संतों के समान बने, तो बिना कमाई किए तो बन ही नहीं सकते ना। तो कमाई, कमाई कौन सी? पैसे की कमाई नहीं, ये धन की। तो सात्विक धन गुरु के बोध को, गुरु के बोध को जितना अधिक समय तक, जितना अधिक समय तक धारण कर सके, ये क्या बुद्धि है? सात्विक बुद्धि। समय पर, फिर भगवान ने बोला राजसी बुद्धि क्या है? समय समय पर याद आए, कोई ऐसी स्थिति आए और हमको याद आ जाए, अरे मेरे गुरु ने तो ऐसा बोला, मेरे गुरु ने तो ऐसा बोला, ये बात नहीं करना, ये करना, समय पर आ जाता है ना याद। तो ऐसा है, तो ये है राजसी। और एक है याद आए और फिर भूल जाएं। गुरु ने याद दिलाया
पर अगले ही पल कोई आलस्य, निंद्रा, भय, कोई भी प्रमाद उसके वश होके फिर भूल जाएं। तो ये है तामसी बुद्धि। तो 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का ज्ञान, ये सब बातें, ये जो 3 है, इसको हर भाव में आप डालो। तो गुरु के बोध से जितना अधिक समय तक हम धारण कर सकते हैं, गुरु ने ऐसा कहा जितना, तो ये सात्विक भाव, गुरु का ज्ञान, ध्यान, गुरु का बोध, जितना बुद्धि, मन, इंद्रियां धारण कर सके, तो ये सात्विक बुद्धि, सात्विक मन, सात्विक इंद्रियां, ये सब इंद्रियां से फिर एक्शन। तो एक्शन क्या होएगा? कोई भी सेवा कर रहे हो आप, किचन में हो, सात्विक भाव से पतीला रखो, उठाओ, सब्जी घुमाओ, सात्विक। शांत भाव से गुरु का भाव, ये सात्विक। समय समय पर कोई बात याद आती है, तो ये है राजसी। और याद आए फिर भूल जाए, फिर वैसे का वैसा, तो ये है तामसी बुद्धि। तो अपनी अपनी सब चेकिंग करो, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अपनी अपनी चेकिंग करो, मेरी कौन सी स्थिति है। गुरु ने तो मेरे को जगाया, फिर मोह, भय, निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, उसके कारण फिर भूल जाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ। भय में भी हम नहीं कर पाते हैं ना, मोह, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, भय। तो जब ऐसा भाव है, तो ये तामसी बुद्धि, तामसी मन, तामसी इंद्रियां, ये सब तामसी। क्लियर है? पूरा दिन रटने वाली जो बात होती है, पूरा दिन रट्टू तोते के समान रट रहा है, तो ये है राजसी। समय आने पर याद आए, ये है सात्विक। मतलब अंदर पड़ा है, समय आया, याद आया, फिर भगवान के भाव में, फिर शांत, फिर शांत। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा मन, ये है सात्विक। और याद भी कराता है बेचारा गुरु, प्रकृति। हाँ, सात्विक में रहने से ना ऐसे लगता है कि हम अपनी आत्मा में स्थित हैं। आत्मा में स्थित, फिर वही और शांत। एकदम आत्मा का सुकून, जैसे शांति मिलती है ना अंदर। हाँ हाँ, हाँ वही मतलब वो जो प्रफुल्लता आती है ना, उसी को ही सात्विक की स्थिति कहा हाँ, है। प्रफुल्लता, फिर वो शांत भाव। रट्टू मतलब तोते के समान रटो नहीं, पर पहले चलो रटो भी, पर कितना रटोगे, क्योंकि स्थिति तो सेम रहती है, पर समय समय पर बदलती है। फिर बदलने में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई, तो फिर अटक हो जाएगी। पर इंटेंशन जान लिया, उसका मेन तत्व क्या है, भाव क्या है, उसको जान लिया, तो फिर समय समय पर याद आ गया। उसी बात को हम दूसरे भाव में भी लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु ऐसा बोलता है। बोलो संजय चांदनी। जैसे दीदी अभी सत्संग सुन रहे हैं, हाँ, तो रिलैक्स में है, तो ऐसी स्थिति यानी एनी टाइम बनी रही। हाँ, बनी रहे ना, रहती है ना, नहीं रहती है क्या? नहीं रहती है तो नहीं। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि बाहर मुक्ता में फिर मन जाता है। अच्छा, बाहर मुक्ता में फलाना टीरा ऐसा करता है, ऐसा करता है, बाहर मुक्ता में मन जाएगा तो नहीं जी रहती है ना। फिर बाहर मुक्ता में भी झट से लौट के आ जाओ ना। बाहर अभी मैं गई, देखा ये काम ऐसा पड़ा है, बेटा ये ऐसा कर देना, अभी ये ऐसा पड़ा है, मैं करती हूँ, बाद में आती हूँ। तो ऐसे करके रहोगे तो फिर शांत ना। हम वो शांति भी नहीं देते हैं, तो हमारी स्थिति कहाँ बनेगी? तो झट से प्रवृत्त होके निवृत्ति में आ जाओ ना। पहले जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति खुला है, तो जी प्रवृत्त हो, फिर निवृत्ति में आ जाओ। क्लियर हुआ? जी। तभी तो रहेगी ना। पर हम करते भी नहीं है, फिर बार बार याद आता है, मेरे को करना है, फिर मेरे को करना है, मैंने उसको नहीं बोला, जल्दी से बोल के आ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। ये नहीं बोलना हुआ तो ठीक है, बाद में बोलती हूँ, फिर मन को एक तरफ कर दो, बुद्धि को एक तरफ कर दो, फिर अपने भाव में। ठीक है?
और शरीर के भी कुछ नियम आदतें ऐसे बनाओ। घर से निकलते हैं, पता नहीं अलमारी बंद किया कि नहीं, पता नहीं उसने मेरे को पैसे रखने के लिए दिए, कहाँ रखी। एक आदत बनाओ ना कि ये चीज की जगह यहाँ पर है, ये चीज की जगह यहाँ पर है। पर वो आदत नहीं है, कहीं भी रख देते हैं, फिर हम बोलते हैं रखे सेफ हैं। रखे तो सेफ हैं पर कहाँ रखे हैं। तो एक आदत बनाओ ना, एक जगह आदत। ठीक है, जी दीदी। तो तभी तो मन हमारा भटकता है ना। कितनी बार हम ही बोलते थे मैं रखी इधर उधर, मैं ये चीजें रखती नहीं हूँ, पर कहाँ रखी हूँ। फिर कहाँ रखी हूँ ढूंढना तो है ना, बार बार धन तो जाता है ना, मन तो जाता है ना। सामने वाला भी पूछेगा कहाँ रखी, याद कर याद कर। उससे अच्छा अपना नियम भी बना लिया है और सामने वाले को भी अलर्ट कर दिया है, बेटा कभी हम रहे नहीं रहे, आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पर या यहाँ पर, ये दो जगह हैं। थोड़ा आगे पीछे हाथ मार लिया करो, चाबी भी इधर रहती है, ये भी इधर रहता है, बस हो गई खत्म बात, टेंशन ही खत्म ना। ठीक है संजय चांदनानी, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे ये सब बातें अपने उसमें धारण करो ना। मेरी भी ऐसे ही होती थी, रखती थी सेफ कर, कहाँ रखी फिर ध्यान नहीं है। अभी रखने के बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसा नियम बनाया, ये मोबाइल मैं टेबल पर रख रही हूँ तो मन में रिपीट करती थी टेबल पर मोबाइल है, फिर भूल गई, फिर समय पर याद आता था टेबल पर है। बस मतलब ऐसे ये भी एक पुरुषार्थ है। ठीक है संजय चांदनानी। जी दीदी। तो फिर ऐसी स्थिति रहेगी हमेशा शांत वाली। हाँ बोलो लाजू माता। दीदी मेरी एक आदत है, जो चीज रखती हूँ जैसे आपने बताया सेफ रखती हूँ, तो सेफ रखती हूँ, लेकिन जब तक मिलेगी नहीं जब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। नहीं तो कभी कभी नहीं बच्चे मिलेगी। बोलते हैं मम्मी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, मैंने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आएगी जब तक उसको ढूंढ के रखूंगी, जब जाके आराम मिलेगा। अब वो तो आप ये आदत अपने ठीक अच्छी है कि खराब है? देखो, आपको अगर इतना अपने को पक्का है तो फिर कभी अपने भाव को छोड़ के बच्चों को बोल दिया करो ना, बेटा थोड़ा देख लो आप। नहीं रखी नहीं थी मैंने, तो वो कैसे देखेंगे? तो जैसे अब तो आप रखी तो मैंने अपना ही। अपना किताब खुला रखो ना, ये जगह या ये जगह। हाँ नहीं यही होता है, लेकिन बाई चांस कभी तो, लेकिन उसको छोड़ूंगी नहीं जब तक ढूंढ के उसको हाथ में लूंगी, जब जाके छोड़ूंगी कोई भी चीज हो। अब उसके पीछे आपका चिंता है, भय है, क्या बात है, पहले तो उसकी बात अभी करो। चिंता चिंता तो चिंता ही है चिंता ना। को छोड़ो ना फिर। चिंता हाँ भी होती है, भय होता है, वो डांटेगा, वो क्या करेगा। बच्चे ही बोलते हैं जब तक मम्मी को चीज नहीं मिले वापस मम्मी सोएगी नहीं अभी। नहीं सोएगी ना, तो फिर आप बच्चों को बोला करो ना थोड़ा, बेटा आ जाओ हेल्प कराओ, तो कम से कम संस्कार तो बच्चों को पड़े ना हाँ कि हाँ ये मम्मी। करवाते हैं, लेकिन अभी रखी मैंने तो मुझे याद होना चाहिए ना मैंने कहाँ रखी है। नहीं तो वो आप फिर जैसे आपने बोला ना हाँ सेफ रखी है सेफ रखी है, हाँ ऐसे ही मेरा होता हाँ सेफ नहीं, रखी अभी है। उसके बाद हम रिपीट करके रखते थे ना, तो रिपीट करते थे। और कोई ऐसी बात होती थी तो फिर हम बोल के बीच, जैसे बीच बाजार में बोलते हैं ना, पति को भी मालूम हो, बेटी को भी मालूम हो, मेरा पर्सनल है ही नहीं, खत्म। क्योंकि अभी क्या है, मेरा आना जाना बहुत हो गया है ना। हाँ ठीक है, पर ये सब दिक्कत स्थितियां हैं, दिक्कत हो रही है। पुरुषार्थ है, ध्यान रखो ना। क्योंकि आन, आना जाना कभी अपना आन, यहाँ इतना आना वहाँ जाना हो है गया तो है तो। आपको तो पण खुली किताब रखनी है ना। तो हाँ आपकी तो हर वही वही बात खुली किताब हो ना, पण अच्छी बात है ना कि आप वही कहीं वही जाओ दीदी। तो इधर तो बंधे ले हो टक्के के सामान के लिए, जड़ के लिए, नहीं हो तो भी जी याद। फिर वो आपको हाँ मोबाइल करके पूछे मम्मी ये चीज कहाँ रखी, वो कहाँ रखी, फिर इधर हो नहीं हो तो भी दुखी राम चिंता, पता नहीं मिली नहीं मिली। उससे अच्छा फ्री हो जाओ ना। जी जी। चलो, पूरा दिन रटने वाली राजसी, समय पर याद आने वाली सात्विकी। फिर भगवान ने बोला जी रहे हैं तो कर्म तो होगा ही, अब जी रहे हैं तो जीने के साथ कर्म है, पर ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि गृति ये सब होगा ही, पर इसके अहंकारी ना हो। किस किस के? ज्ञान के, कर्म के, कर्ता के, बुद्धि के, और धृति मना धारण करने वाला। ये सब होगा ही, जी रहे हैं तो कर्म होगा ही, ज्ञान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, कर्ता बुद्धि गृति धारण करने की बात,
पर इसका अहंकार नहीं हो, सात्विक भाव हो। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें किसी को बात करना है? आगे बढ़ें। अभी एक दृष्टांत कहानी के भाव में बता रहे हैं। सब अपनी अपनी चेकिंग करना कि इस स्थिति में मैं कहाँ पर हूँ। जवाब भी देना, ठीक है? एक लड़का आईटी कंपनी का जा रहा है, उसका इंटरव्यू। इंटरव्यू भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी है? यूएस की, जहाँ उसको मिलेगा भी रुपयों की जगह डॉलर। वो जा रहा है अपनी कार में, उसकी कार पूरी भरी हुई है, लोडेड है सामान से, जो भी है। पर एक ड्राइवर की सीट जो वो खुद चला रहा है, और एक उसके जो बगल में एक सीट होती है सामने, बस वो खाली है। माना एक तो चला रहा है और एक सीट खाली है। ठीक है, जा रहा है इंटरव्यू देने, कार पूरी भरी हुई है, लोडेड, बस एक सीट खाली है। तो आगे जाता है तो बारिश खूब पड़ती है, तो इसका ध्यान जाता है बस स्टॉप पे। अब क्रॉस होएंगे तो बस स्टॉप भी आएगा, रास्ते में सब चीज आती है, तो बस स्टॉप पे इसका ध्यान जाता है। तो देखता क्या है, बस स्टॉप पे 3 लोग खड़े हैं। चूंकि बारिश खूब पड़ रही थी बहुत, तो बस के आने में थोड़ा लेट हो रहा था। अब थोड़ा या कितना लेट है, तो 3 लोग इंतजार कर रहे थे। तो अब ये तो ज्ञान सुना हुआ था, तो इसके मन में आया कि जेकर अब मैं हेल्प करूं, एक सीट तो खाली है, तो जेकर अब मैं हेल्प करूं। तो 3 लोगों में एक थी बूढ़ी माता, जिसको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना था। कोई अर्जेंट ऐसी बात थी कि उसको लग रहा था कि ये बस लेट क्यों हुई, कोई मेरे को हेल्प दे तो मैं अस्पताल जाऊं। और दूसरा था उसका बचपन का एक दोस्त, जो उसको बहुत कितनी बार तो हेल्प कर चुका था। बोलते हैं ना लंगोटिया यार, मतलब बचपन से वो दोनों बड़े हुए, कभी इसको कितने प्रकार की जरूरत होती थी तो उसने हेल्प की थी। तो दूसरा था उसका दोस्त, और तीसरी थी एक सुंदर प्यारी सी लड़की। तो उसको देख के वो मोहा जाता है और बोलता है, मेरे को अपने जीवन के लिए अगर कोई संगनी चाहिए, साथी, तो ऐसी लड़की जिसकी मेरे को खोज थी वो मेरे को अभी दिखी। तो अभी वो बेचारा क्या करे, किसको लिफ्ट दे? उसके पास जगह तो एक है, सामान भी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आईटी कंपनी का था, कंपनी का सामान, और उतार के रखेगा तो कहाँ रखे, बारिश भी बहुत है, एक साथ तो सबको कर नहीं सकता। तो वो कौन सा रास्ता अपनाए? सबसे पहले वो किसको उठाए? बात करो। एक बूढ़ी औरत। माता को, बूढ़ी माता को, अच्छा, बूढ़ी माता को, बूढ़ी माता को क्यों? क्योंकि वो बीमार है ना, तो उसको हॉस्पिटल जाना है, तो उसकी जान के लिए उसको ये स्टेप फर्स्ट लेना होगा। अच्छा, ये बूढ़ी माता है। हाँ, तो उसका दोस्त रूठ नहीं जाएगा? फिर उसको तो बड़ी मुश्किल से मिली थी ऐसी लड़की। लड़की तो बाद में उससे कन्फ्रेंस कर लेगा ना, लेकिन माता का तो जीवन उसमें है ना, बीच में। तो ठीक है, बूढ़ी माता। और दूसरा कौन क्या बोलता है? संजय चांदनानी बोलो। हाँ दीदी, हाँ हाँ हेलो बूढ़ी माता को ही सहायता करना चाहिए। चलो, बूढ़ी माता, ठीक है। संजय चांदनानी बोलो। हाँ, बहुत धीरे आवाज है बेटा, जोर से बोलो। आपका माइक ठीक नहीं है।
अच्छे से पकड़ो ना, बंद ऑन अच्छे से करके छोड़ दो, हिल रहा है। नानी आप बोलो। अभी अभी ठीक है, हेलो। बोलो संजय चांदन फिर। हाँ बोलो। हाँ बोलना बेटा, बोलना। चलो आप बाद में बोलना, आपका माइक ठीक नहीं है। नानी आप बोलो। हाँ, वो लड़की को ही चुनेगा ना भाई, भाई साथी बनेगी मेरी। अच्छा। जो लड़की थी हाँ उसको चुनेगा, हाँ, लड़की और को। एक तो माता माता को चुनेगा। अभी तीसरा है, तो अभी उनको तो हो गई ना भाई, ये उलझन उलझन हो जाएगी ना। अभी मैं किसको चुनूं, अभी माता को एक ही कि दोस्त? एक को ही चुनेगा, या तो एक को हाँ चुनेगा, या तो कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाए कि कोई उसका बुरा हाँ, नहीं माने। वही तो। हाँ, अभी ये तो तीनों ही है, मेन तो तीनों, जगह तो एक ही है। हाँ तो अब क्या करे। माँ को उठा, हाँ अभी माँ को उठा रहा है कि ये भाई वो लड़की को साथी बनाने के लिए उसको उठा रहा है, बिठा रहा है। अभी उसकी चलो वृत्ति के अभी हिसाब से अभी होगा। अब बोलो मीना जी। आप जवाब आप देना। हाँ ठीक है, मीना अग्रवाल बोलो। वो आप माइक नहीं अच्छा चल रहा है आपका माइक। लड़की तो उसको जीवन में और या तो कोई आएगी, ट्रिक दोस्तों कौन। की मदद। हाँ दोस्त, चलो दोस्त लड़की को छोड़ देगा, दोस्त को पकड़ेगा। हाँ और कोई। हाँ अभी आवाज आ रही, बोलो। नहीं दीदी, लड़के को चुनेगा। लड़की को चुनेगा नहीं, तो उस। लड़की अगर उसका फ्रेंड है ना, अच्छा। चलो ठीक तो है, उससे सबकी ऊपर सबकी बात ठीक है। बहुत हाँ एहसान है उसके ऊपर। हाँ चलो ठीक है। हाँ संजय चांदनी बोलो। वो लड़की के साथ बस स्टॉप पर खड़ा रहेगा, तो अपने का हाथ लड़की के साथ खड़ा रहेगा और। दोस्त और गुड़िया को हॉस्पिटल भेजेगा, बोलेगा इसको हॉस्पिटल। हाँ आपकी बात सही है। चलो ठीक है, समझा रहे हैं इसको। अब इसमें मन की वृत्तियां का पता पड़ता है। हम्म, कि किसकी कौन सी वृत्ति है। अगर लड़की की के साथ वृत्ति है माना तमोगुणी। और अगर वो बोलेगा चलो मैं तीनों को मैं कर रहा हूं, तो रजोगुण जब होता है तो आवागमन। तो क्या करेगा, दोस्त को छोड़ के आएगा, फिर वापस आएगा, फिर लड़की को, फिर वापस आएगा, फिर बूढ़ी माँ को। तो ये आवागमन कितनी बार आवागमन करेगा। तो ये आवागमन का अगर रज का वाला मन है ना, चूंकि उसको अपनी ख्याति चाहिए, अपना नाम चाहिए, तो वो आवागमन बैठ के करेगा। उसको लेके आया, उसको छोड़ के आया, पता नहीं उस बीच में हमारी कितनी उम्र है, पता नहीं है। तो ये रजस वाला चूंकि अपनी नाम कीर्ति में फंसा हुआ है, तो वो ट्रिक करेगा। ट्रिक कौन सी ट्रिक करेगा, अपने दोस्त को बोलेगा कि तू मेरी कार ले और इस बुढ़िया को हॉस्पिटल ले जाके तू अपने घर जा। फिर मैं बैठता हूँ, ये लड़की अकेली है, तो इसके साथ मैं बैठता हूँ और बस आएगी तो उसके साथ मैं तेरे घर आ जाऊंगा। तो लड़की अकेली भी नहीं रहेगी, क्योंकि डर सुंदर कहीं छूट न जाए, तो ये छूटे भी नहीं। तो लड़की के साथ रहेगा। तो ऐसी ट्रिक। तो इसमें तीनों का कार्य हो गया। पर अगर उसकी तम वाली बुद्धि है तो लड़की की तरफ ध्यान। लड़की को कैसे छोड़ूं, मैं तो सालों से ऐसी लड़की के लिए तरस रहा था, मसे मसे तो मिली है, तो इसको कैसे छोड़ूं। ये तम बुद्धि। और रज बुद्धि बोलेगा चलो तीनों को खुश करता हूं, तो तीनों की खुशी में फिर क्या, अपना पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूं। ठीक है, तो ये सब भाव हैं। क्लियर हुआ ना। और खुद की गाड़ी है लोडेड पूरी, एक ही सीट बची है। अब 3 आ गए, एक आ गया दोस्त, यारी दोस्त बचपन का,
उसको भी छोड़ते नहीं बनता है। फिर वो बूढ़ी माता, उसको भी छोड़ते नहीं बनता है, कैसे छोड़े? और तीसरा वो लड़की सुंदर, जिसके लिए खोज थी उसको जीवन संगिनी ऐसी ही हो, तो बोलता है चलो इसके साथ भी मैं एक घड़ी आधी घड़ी जो भी पीछे बस तो आएगी ना, थोड़ा लेट सही, चलो इतना भाव इस लड़की के साथ थोड़ा, तो ऐसी ट्रिक। तो इससे मन की खबर पड़ती है। मैंने नहीं सुना दीदी। एक लड़का जा मैं रहा जवाब था, कोई आ गया था, नहीं कोई आ गया जो मैंने तीनों अच्छा से शांत बात क्या किया उसने। शांत रहो। लड़का, सब जी लोग सुनो। एक लड़का जी आईटी कंपनी में उसका जॉब था, जा रहा था अपनी कंपनी में, उसकी कार पूरी लोडेड थी सामान से, आईटी का सामान कंपनी का उतार भी नहीं सकता, तो जा रहा है तो बारिश पड़ी जोरदार, तो उसकी नज़र अचानक बस स्टॉप पे गई, तो बस स्टॉप पे उसने 3 जनों को देखा, एक बूढ़ी माता, एक उसका बचपन का दोस्त, बूढ़ी माता जिसको अर्जेंट हॉस्पिटल जाना था, अर्जेंट हॉस्पिटल जाना था, दूसरा उसका एक बचपन का दोस्त जिसके उसके ऊपर बहुत एहसान थे, दुख में सुख में उसने बहुत साथ दिया था, तो दूसरा वो दोस्त था। तीसरा, अभी दोस्त के एहसान चुकाने का उसको मौका मिला। बूढ़ी माता बोला कैसे करूं, बूढ़ी माता को छोड़ूं कि दोस्त को पकड़ूं, और एक थी सुंदर लड़की, तो सोचता है अब लड़की को छोड़ूं, अभी तक तो मैं ढूंढ रहा था ऐसी लड़की, तो अभी मिली है तो इसको मैं कैसे छोड़ूं, तो वो सोचता है, तो अगर लड़की को उसने चूज किया तो उसकी बुद्धि है तमोगुणी, और अगर ऐसे चूज करता है कि तीनों को मैं ही बारी बारी से ले जाऊं, तो वो क्या है आवागमन, एक को ले गया छोड़ के आया, फिर दूसरे को ले गया छोड़ के आया, तो ये रजोगुणी वाली जो बुद्धि है, ये सारा श्रेय अपने आप को देने के लिए, भले मरती रहेगी, भले मरती रहेगी पर वो करूंगी तो मैं, नाम मेरा हो, कीर्ति मेरी हो, तो ऐसा जो भाव है ये रजोगुणी बुद्धि। और सतोगुणी बोलेगा थोड़ा एहसान उतरे, पर बोल रहा है अब तीनों को जरूरत है तो कैसे करूं, तो भगवान के भाव में वो रहता है, तो उसको अंदर ट्रिक आती है। कौन सी ट्रिक आती है? तो वो अपने दोस्त को बोलता है ले मेरी कार, जहां वो खुद बैठा था वहां पर अपने दोस्त को बोलता है तू बैठ, और ये बूढ़ी माता, ये जो बूढ़ी माता है इसको अर्जेंट हॉस्पिटल पहुंचना है, इसको पहुंचा के तू अपने घर आगे निकल जा, पीछे से बस आ रही है, तब तक ये सुंदर लड़की के साथ मैं बैठ के बैठता हूँ, मस्त मस्त हमको को मौका मिला है, और ये सुंदर लड़की कहीं कुछ गलत भाव किसी का न पड़े, तो वो उस लड़की के साथ बैठता है, तो ऐसी ट्रिक से वो तीनों का कार्य करता है, तो ये सहज भाव वाली ट्रिक है। जब हमारा भी सहज भाव सबके प्रति ऐसा भाव होगा ना कि इसकी भी बात पूरी हो, इसकी भी पूरी हो, इसकी भी पूरी हो, जितना हो सके मैं सबके यूजफुल हूं, तब ऐसी ट्रिक आती है। पर जब ऐसा भाव नहीं है ना, तो फिर कभी रज, कभी सत, कभी तम, फिर ये भाव में हम घूमते रहते हैं। हुआ क्लियर? दीदी ये सतभाव हुआ ना, कौन सा? ये जो सबको पहुंचाया उसने, तो उसका क्या उसने सतभाव पहुंचाया था नहीं, ना? उसने एक ट्रिक अपनाई। अगर वो अच्छा पर्सनल लड़की को ध्यान देता तो ये उसका तम भाव था,
अगर वो अच्छा। सोचता कि दोस्त भी मेरा बचपन का, लड़की भी सुंदर कैसे छोड़ूं, और ये माता भी बूढ़ी है, बूढ़ी है। इसको भी जरूरी पहुंचना है, तो एक को ले जाऊं, फिर दूसरे को ले जाऊं, फिर तीसरे को ले जाऊं। तो ये जो आवागमन का जो भाव है, ये रज में होता है। माना ये लड़की की भी कीर्ति मेरे को मिले, नाम कीर्ति, अच्छा, माता की भी नाम कीर्ति मेरे को मिले, मेरा मेरे को नाम मिले। हो। तो जब ऐसा भाव है तो ये रज का भाव है। तो हमारी भी अच्छा। अगर ऐसी स्थिति है कि इसका किया तो ये मेरे को थैंक यू बोले, ये मेरे को ही पूछे, मेरी ही बात हो, मेरी ही चले, तो ये रज की बात है। पर परिवार में ये बात होनी है तो मैं किसी को आगे करूं, बेटा तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, ठीक है ना। तो ये भाव फिर सत्य का हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल कहानी के रूप में सब अपनी अपनी चेकिंग करो कि मेरी स्थिति कहाँ पर है, सत्य में है, रज में है कि तम में है। तो अपने उसने नाम के लिए, अपने नाम के लिए ये सब किया ना उसने। मेरी कीर्ति होए, मेरा नाम होए। प्यारी, अगर ऐसा करता तो ये स्थिति है, ये आप अपनी चेकिंग करो। चेकिंग करें। हाँ हुआ क्लियर? हाँ हाँ, तो उसने तो ठीक है। भगवान के भाव में सोचा कि अब कैसे करूं, तो जो सहज अच्छा। भाव में आया तो उसको एक ट्रिक आई अंदर में। वो ट्रिक देने हम्म। वाला कौन? परमात्मा। तो परमात्मा ने उसको ऐसी ट्रिक दिया। कौन सी ट्रिक दिया? जो उसके दोस्त को उसने वरना बोला, रमज, रमज दी हाँ ना भगवान हाँ, ने। रमज समझ। रमज दी। हाँ, तो ये रमज समझ कब आएगी? हम्म। हम्म, वो स्थिति की बात समझो। जब हम भगवान के भाव में और सबके भले के भाव में सोचते हैं तो ये रमज समझ गुरु देता है। पर हमारा जब सतो रजो तमो कोई गुण की प्रधानता होती है, तो अगर इसका एग्जाम्पल कि वो अगर लड़की को ध्यान देता तो ये उसकी तम की बात थी। पर वो अपना ही नाम करता कि मैं छोड़ के आता हूँ, जाता हूँ, तो ये उसकी रज की बात है। ठीक है। पर उसने उससे ऊपर भी अपने फ्रेंड को, भगवान को पुकारा, भगवान अब ऐसी रमज समझ दे कि सबका भला। तो भगवान ने उसको ऐसी आर्ट दी। तो उसने अपने दोस्त को दिया कार कि इसको तू चला और ये बूढ़ी माता को हॉस्पिटल पहुंचा के तू भी अपने घर निकल जा। मैं तेरे घर आता हूँ, ये लड़की अकेली होगी तब तक मैं इसके साथ बैठता हूँ और इसके साथ फिर मैं बस में आता हूँ। तो ऐसे करके उसने ट्रिक से तीनों बातों को पूरा किया। तो भगवान ने बोला इसमें तू अपना समझ देख, मेरी मन बुद्धि कहाँ पर है, सत्य में है, रज में है, तम में है। तो रज मना अपनी चेकिंग करें, अपनी, रज अपनी मना चेकिंग करें। आवागमन। आवागमन। इसका भी नाम हो, इससे भी कीर्ति मिले, ये भी मेरे ऊपर पड़े, ये भी मैं करूं। तो ये रजोगुणी भाव है। ठीक है। पर इस बीच में पता नहीं, शरीर का भरोसा नहीं है। एक को भरोसा पहुंचाया, नहीं। दूसरे को लेने आया, हरिओम शांति हो गया तो फिर गया रज में, फिर आवागमन में गए ना। पर उससे अच्छा ठीक है ना, अगर आपकी परिवार में किसी दूसरे की चलती है तो क्या हुआ, उसको टोपी पहनाओ, बोलो ना क्या हुआ, आप करो, कोई बात नहीं। पर ये भाव फिर ठीक है ना। तो क्या हुआ, आपका नाम हुआ तो क्या हुआ। मेरा इंटेंशन है ये परिवार सुख से, शांति से, रमज से, समझ से चले, बस सबको शांति मिले बस। फिर तूने किया क्या, मैंने किया क्या, तेरा नाम निकला क्या, मेरा क्या निकला, बस। तो जब ऐसा भाव छोड़ेंगे, रजोगुण ना वापसी की चाह माने आकांक्षा रहती है ना, जो वापसी की चाह वाले को रजोगुण वाले को ज़्यादा होती है। वापसी की चाह, मेरा नाम निकले, मेरे को, तो ये उसी में आवागमन। फँस के ही वो इंसान पीछे हो जाता है भगवान से। हाँ, हाँ, ठीक और है। हम आकांक्षा में भगवान के शुक्राने करते रहते हैं, शुक्र करते भी ज़िंदगी निकल जाती है। हाँ हाँ,
ठीक है, क्लियर हुआ ना? तमस वाला सोचेगा पार्टनर को ले जाऊं, मौज करूं, इतनी सुंदर लड़की मिली है, तो ये तमस की सोच होगी। और राजसी वाला बोलेगा एक को ले जाता हूँ, छोड़ के आता हूँ, तो आवागमन। उसको पता ही नहीं है ऐसे बीच में मैं अगर हरिओम शांति हो गया तो मैं उसको लाने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उसको 8 रमज समझ दी। छोड़, अपनी बात छोड़, सबकी भलाई कर। तो जब ऐसा भाव होएगा ना, तो हमको रमज समझ गुरु देता है अंदर से। सबको क्लियर हुआ? सुजाता बोल रहे हैं बेटा कुछ? नहीं दीदी, अच्छे से क्लियर हुआ है तीनों क्लियर हो भाव। गया ना? तो ये भाव मतलब फिर अपनी चेकिंग करो कि मेरी कहाँ पर स्थिति है। पर्सनल मैं भोगूं, सुंदर लड़की माना क्या? इधर तो एग्जाम्पल में लड़की है, पर कई बातें जो अच्छी लगती हैं मेरे लिए हो, वस्तु है, पदार्थ है, तो ये जो हम अपने लिए सोचते हैं तो ये तमगुणी का भाव है, और इसका श्रेय मेरे को ही मिले। हाँ, मैं ही जो करूं। मेरे को पसंद होए वो भी बोला ना भाई, खाली लड़की नहीं पर कोई भी चीज मेरे को पसंद है, हाँ तो उसका भी भाव होता है ना भाई, ये चीज मेरे को पसंद है। हाँ, तो ये तमोगुण भाव है। तमोगुण। हाँ। एक को चुनना तामसी, और भाग रहा है, दौड़ रहा है, इसको उठाया, उसको पहुंचाया, उसको उठाया, उसको पहुंचाया, उसको विवेक ही नहीं है कि इस बीच में पता नहीं मेरा क्या होएगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो ये राजसी आवागमन। और टके का नाम, टके की कीर्ति, टके की थोड़ी सी बात, वो भी मिथ्या। सामने वाले ने अभी नाम किया, अभी बोला ये तो है ही ऐसी, इसकी तो बात ही ऐसी है। ठीक है ना? और सात्विक जो होता है वो समन्वय बुद्धि, उसकी सबके प्रति समान बुद्धि। तो वो सात्विक भाव में आया, समन्वय बुद्धि में आया, तो उसको ट्रिक आई तो उसने अपने दोस्त को बोला कि आप ड्राइव करके ये बूढ़ी माता को हॉस्पिटल पहुंचाओ, और आपको भी पहुंचना है तो आप मेरी कार लेके जाओ, मैं आता हूँ पीछे। तो उसको सामान भी नहीं उतारना पड़ा, और वो उस लड़की के साथ कि इसको भी अकेला कैसे छोड़ूं, इसको भी अकेला कैसे छोड़ूं, तो उसके साथ रहा। तो ये है समन्वय बुद्धि। ठीक है? तो जिसकी ऐसी समन्वय बुद्धि होगी तो उसकी धृति माना धारण करने की शक्ति भी सात्विक होगी। तो जब उसकी सात्विक होगी तो ज्ञान, कर्म, कर्तव्य, उसका ज्ञान, उसके द्वारा होने वाले कर्म, उसके द्वारा कर्तव्य, ये सब सात्विक होंगे। कब? बुद्धि की सन्मयता, समानता भाव जब होगा तो ज्ञान, कर्म, कर्तव्य सात्विक होगा। बुद्धि सात्विक है तो ज्ञान भी सात्विक है, कर्म भी सात्विक है। तो बुद्धि सात्विक तो फिर ज्ञान भी सात्विक, फिर जो कर्म होगा ये भी सात्विक। तो फिर हमारी जो धारण करने की धृति है वो भी सात्विक है या हो जाएगी। नहीं है तो फिर सात्विक धृति माना धारण करने की शक्ति हो जाएगी। सब अपनी अपनी चेकिंग करो। ठीक है? हाँ बोलो निर्मला दीदी, बोलो। हाँ, हरिओम दीदी। हाँ हरिओम दीदी। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, भगवान को उसने आगे रखा तो भगवान ने उसको रमत समझ दी। हाँ वो आत्मा ने, हाँ, भगवान को आगे रखा ना तो भगवान ने उसको रमत समझ हाँ, दी। तो ये सात्विक तो हम भी भगवान को आगे ही रखेंगे, कुछ भी करना तो भगवान रमत समझ देता है। आगे रखना माना समन्वय बुद्धि। हाँ, अभी हाँ, समन्वय सात्विक बुद्धि। बुद्धि। हाँ, हाँ, सब में विनय का समानता भाव। भाव। समानता समन्वय माना सब में विनय का भाव। बूढ़ी हाँ, माता भी उसको जरूरत है, दोस्त हाँ, भी जरूरत बचपन का है। है, लड़की भी। सबको देखा नहीं।
तो उसका समन्वय भाव हो गया, तो उसको 8 आई। 8 आ गई सच में। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये 8 अच्छी कब बात। आएगी? जैसे अभी आप रेडियो चलाओगे, तो हाँ एफएम चलाओगे या जो भी मीडियम है, एफएम है, तो उसके हाँ लिए एक रेडियो की जरूरत है ना। बाकी यहाँ तो उसकी हाँ तरंगे हैं ना, हाँ, जरूर। सब जगह एफएम की तरंगे हैं, हाँ, है ना। पर उसके जय। लिए एक रेडियो की जरूरत है। वो रेडियो को ऑन करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो जो वायुमंडल में उसकी तरंगे हैं, उसको वो खींचता है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला इधर एफएम की तरंगे हैं, पर तू उस उपकरण जैसे रेडियो का हमको तो ऐसा इधर रेडियो ऐसा रखना कि उसको खींचे। हाँ, कहीं भी रेडियो चालू करते हैं तो हो जाता है ना। भले कहीं गड़गड़ करेगा, फिर उसकी सुई को ऐसे ऐसे करते हैं ना। हाँ, उसकी डायरेक्शन इधर से हवा आ रही है, पर तरंग तो है ना। कभी कभी रेडियो नहीं चलता है तो कैसा करते हैं, आड़ा रखेंगे, ऐसा रखेंगे, खंबे के पास रखेंगे या किसी जगह पर रखेंगे, बोलते हैं ना यहाँ इसकी तरंग ज्यादा कैच करती है। चलता सब जगह है, चलता तो सब जगह है ना, पर कहीं उसकी आवाज साफ है, कहीं थोड़ी हम्म, ऐसी क्लियर नहीं है। तो उसको कैच करना एक रेडियो, एक ऐसा उपकरण जो भगवान ने हम सबको दिया है। इधर सबके पास वो रेडियो है, और विद्युत की तरंगें, एफएम की तरंगें सब जगह फैली हुई हैं, नहीं है? उसको कैच करो। ठीक है ना? उसको कैच करो। ऐसा नहीं है कि एफएम की तरंगें सब जगह है ना, पर वो एक उपकरण जो उन तरंगों को खींचता है। ऐसे परमात्मा सब जगह है। एफएम, मीडियम जो भी चलाते हैं, 4-4 बैंड का होता है ना रेडियो। हाँ, 1 बैंड, 2 बैंड, कहाँ-कहाँ से श्रीलंका भी कैच होता है, तो अमेरिका का भी बैंड कैच होता है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? उसकी तरंगे हैं ना यहाँ पर उसको तरंग को खींचने के लिए एक जगह, एक रेडियो की ज़रूरत होती है। ऐसे ही ईश्वर हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। पर उसका जो संगीत उसको खींचने के लिए आवाज़ भी साफ हो, संगीत अच्छा चले, उसके लिए सब अच्छा। एक रेडियो की ज़रूरत। जो सही सबके बात पास है ना। है ना? भगवान हाँ, सब जगह है। हुँ। है। अब इसके पहले का जो दृष्टांत था सतो, रजो, तमो, तो इसे चेक करो कि मेरी समन्वय बुद्धि है कि नहीं है। तो समन्वय बुद्धि होएगी तो वो जल्दी से कैच कराएगा। अब ऐसी आर्ट कर, यस, ऐसी करेक्ट। रमज कर, हाँ, ऐसी समझ कर, वरना फिर नहीं है तो लड़की को भी कौन छोड़े, दोस्त को भी कौन छोड़े, सही बात है। है ना? तो ये भाव आएगा, दोस्त भी बचपन का, लड़की भी सुंदर, माता भी बूढ़ी, अब कैसे करूं? तीनों को अर्जेंट काम है, तीनों को जरूर पहुंचाना है। तो जब ऐसा भाव होगा तो माना परमात्मा सब जगह है, पर ऐसा भाव बनाओगे है, तो सब जगह काम। ठीक है। हाँ, ठीक है। सुनना समझना फिर अलग बात है, सुनना अलग है, हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर सुनने के हम्म, बाद समझना, समझ समझ चाहिए। समझने के बाद उसको अप्लाई करना, अपने में धारण करना, धृति, हम्म, ये अलग बात है। बोलो संजय चांदनानी। दीदी जैसे बोलते हैं, जैसे अभी आपने बोला भगवान सब जगह है, हाँ, ऐसे दृष्टांत बताते हैं कि जैसे धरती में नीचे पानी तो सब जगह, पर कुआं जब खोदते तब पानी निकलता है। सब पानी। ऐसे ही भगवान तो सत्संग में ही मिलते। हाँ, सत्संग, कौन सा सत्संग प्यारी? जो अभी आप कर रहे हैं, ये हो रहा है तो ये 1 घंटा ही सत्संग है। इससे थोड़ा यानी फायदा मिलता है। इससे आर्ट फिर तो मन मिलती है, रमज समझ वो भाव, फिर यहाँ से पकड़ के फिर उस भाव को धारण करो ना, धृति करो ना।
जैसे अभी भगवान ने बोला जितना जितना गुरु का संग धारण करोगे, जितना जितना गुरु का संग, माना संग क्या, जाके हरिद्वार और बंबई में बैठना है क्या? अभी तो लॉकडाउन नहीं में अंदर प्रभु जी आ भी नहीं रहे हैं हॉल में। जितना दिया है उसको ही बढ़ाओ। तो सत्संग माना उसको, गुरु का संग हमेशा अपने साथ रखो। ठीक है, अंदर मन में मन में उस भाव को रखो। ठीक है, और ये टोटल जो भी यात्रा है ना अपने अंदर की है, बाहर की नहीं है। ये टोटल यात्रा अंदर की है, बाहर की बात नहीं है कि मैं सत्संगी कोई लेबल में टंगा के चलूं, नहीं। ठीक है, आज दो दृष्टांत मिले। एक, रेडियो की तरंग सब जगह है, पर उस तरंग को कैच करने के लिए एक रेडियो की, मोबाइल में भी अभी भगवान ने तो इतनी फैसिलिटी दी है, इतने छोटे सा में वो मोबाइल, उसकी जान कितनी है इस मोबाइल की, देखो तो सही। और ये कौन सा काम नहीं करता है, सबसे छोटा है रेडियो का काम, कैमरे का काम, घड़ी का काम, कंप्यूटर का, सब इसमें काम होता है इतनी सी जान लेकिन ये कितने काम की है, जे सही इसका सदुपयोग करें तो। फिर इसका दुरुपयोग भी है ना, फिर इसका दुरुपयोग भी है, फिर जानने वाले बने। बोलो नानी माता, क्या बोल रहे हो? हेलो, वही तो, एक दूसरे के आवाज सुन सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, तो गुरु ने हम ऊपर कितना कृपा की है। हाँ, बोले तुमको घर बैठे मैं दर्शन दे रहा हूँ, देखो गुरु का दर्शन भी हो सकता हाँ, है। हाँ? हाँ, तो वही बोले ना, तुम अपना उद्यम करोगे तो सब कुछ रहे। हाँ, जैसे अभी अपना ही ध्यान रखेंगे, अपना अभी ये, जैसे आप बोले भाई रेडियो की जरूरत है, तो यही है ना, हमारे मन का अंदर है भाई, तार जुड़े रहे। जुड़ी रहे, बस वही। हैं? तार गुरु से जुड़े ही रहे तो हाँ, रंग तो अपने आप आ जाएगा ना। हाँ, हाँ, सही बात है चलो ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं करना है, टोटल हाँ, बस काम अंदर अंदर का की तार जुड़े। वो एक है ना भजन, सदा ये तार तो सा जुड़ी रहे सतगुरु, तार भाई नाजुका कदे न टूटे, ये तार बहुत जुड़ी नाजुक रहे। है, टूटे नहीं, जुड़ी रहे, सच में, हाँ, सत्य है। जुड़े भाई, नाजुक है भाई। हाँ, वही गुरु की कृपा है तो हाँ, हमारे को जोड़ दिया है। बस हम अपना चलो बहुत अच्छी रंग, बात है। रंग मन, में रंगे रहे। हाँ, बस बहुत अच्छी हरिओ, बात है। पूरी हरिओ। यात्रा अपने भीतर की है, बाहर कुछ भी नहीं करना है, टोटल काम कार्य भीतर का है, अंदर का, अंदर की बात है। बैलेंस, अंदर का बैलेंस बनाए रखो, एक्शन में बैलेंस, शरीर से जो भी एक्शन होता है उसको भी बनाए रखो, इंटेंशन का बैलेंस उसको बनाए रखो, इंटेंशन क्या है, सबका बैलेंस अपनी लाइफ में अभी ज्ञान से लाओ। और फिर बैलेंस माना सत्व, सतोगुण, सत्भाव, बैलेंस माना फिर दूसरी और कोई बला नहीं है बैलेंस माना सत्य, सत्भाव अंदर लाओ। जे नहीं है तो फिर तम भाव है, तम भाव में निंद्रा प्रमाद आलस, निंद्रा दीदी इनके कौन से बैलेंस बताए आपने? इंटेंशन का बैलेंस, हाँ, बैलेंस, एक्शन, अच्छा एक्शन, इंटेंशन, थॉट, ओके। अंदर जो भी काम होते हैं, राग द्वेष, सब में बैलेंस लाओ ना, थॉट में बैलेंस लाओ, एक्शन में बैलेंस लाओ, इंटेंशन में बैलेंस लाओ, सब अपनी लाइफ में ऐसे बैलेंस को लाते रहो। ऐसे भी देखो, तराजू के पलड़े में जब बैलेंस होता है बराबर, तब बोलते हैं ना हाँ अब बात ठीक है। टके का सामान भी लेते हैं तो बैलेंस जरूर होता है ना, कि जितना बाट है उतना सामान, इतना पैसा दे रही हूँ तो क्यों छोड़ूं, तो बैलेंस जरूरी है। तो इंटेंशन, एक्शन दीदी, थोड़ा एक्शन का बैलेंस यानी एक्शन मतलब का हमारे बैलेंस माना
माई घूर के देख रही है तो देखती जा रही है, प्यार से देख रही है अच्छा तो देख रही है। तो कहाँ घूरने की जरूरत है, कहाँ प्यार की जरूरत है, कहाँ दोनों की भी जरूरत है। तो ऐसे बैलेंस बनाओ ना। घूर रही है तो घूर ही रही है। अच्छा कहीं देखो प्रकृतियों में, कहीं कहीं जाते हैं तो कईयों की ऐसी आदत होती है घूर के देखने की, तो कितना चुभता है, ऐसे लगता है क्यों देख रही है, क्या देख रही है। ठीक है, आपको कोई उसकी बात अच्छी लगी तो एक नजर देख के फिर मन तो चेंज करो ना। किसी का पहनावा, किसी की कोई बात, पर कोई लगातार देखे तो कितना खोट लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, उसके मन में कुछ है, आपको कितना अनफील अनईजी नहीं लगता है, ऐसे लगता है ये वो क्या तो है। बात है, क्यों देख रही है, क्यों देख रही है। तो वो बैलेंस, बैलेंस थॉट एक्शन, एक्शन में भी बैलेंस होए ना। तो ठीक है ना, एक देखा नहीं देखा, भले किसी की कोई बात अच्छी लगी, आप देख के अनदेखा करो ना, ठीक है ना, है सो है, क्या करोगे। अच्छी लग रही है अपने में धारण करो, अपने भाव में लाओ, नहीं लग रही है तो छोड़ दो, उसकी गत मत वो जाने। आपको काला कलर पसंद नहीं है, सामने वाले को पसंद है, छोड़ दो ना, आपको क्या करना है। तो कलर माना कोई भी बात, एनी, तो उसमें बैलेंस लाओ ना, एक्शन इंटेंशन, सब अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ। तो ये बैलेंस माना सत्व, बैलेंस माना सत्व भाव। तमस फिर निंद्रा प्रमाद आलस्य, इसको छोड़ दो। निंद्रा, अज्ञान, भय, आलस, ये सब छोड़ दो, ये तम भाव है। और रज, रज में क्या होगा, ओवर एक्टिविटी, जैसे वो ओवर एक्टिविटी करेगा, तीनों का नाम श्रेय मेरे को मिले, तो क्या करेगा, एक को ले जाएगा फिर वापस आएगा, फिर दूसरे को लेके जाएगा, इसमें भी मेरा नाम हो, इसमें कई लोग होते नहीं है, ओवर एक्टिविटी, जहां तहां अपनी टांग अटका के बैठे रहते हैं, इधर भी मेरा नाम, इधर भी मेरा नाम, इधर भी मेरी कीर्ति, इधर भी मेरी कीर्ति। कोई दूसरा बात करेगा किसी तीसरे के लिए, नहीं नहीं मैं भी थी, मैंने भी किया, अरे किया तो चुप करना, प्रकृति की हजार आंखें है ना, देख रही है ना। तो अगर दीदी ओवर, उसको बोलते हैं ओवर स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट, ओवर एक्टिविटी करेगा, एक्टिंग स्मार्ट, करता है, ओवर स्मार्ट हाँ एक्टिंग बोलते हैं करता है। ना। तो ये हाँ बात, वो रज भाव है, ओवर एक्टिविटी, सक्रियपन, अपने आप को ज्यादा ही सक्रिय दिखाएगा कि मेरी कोई चिंता है, मेरी, ज्यादा स्मार्ट समझेगा। हाँ मेरे कोई सबकी चिंता है, मेरी ही ऐसी बात है, मैं नहीं होती तो ऐसा होता। तो ये ओवर एक्टिविटी, सक्रिय भाव। जब तक जीवन में संतुलन नहीं आएगा तब तक उस परम तत्व तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो जीवन में संतुलन बनाए रखो, सत्वी रजवी तमवी तीनों का बैलेंस जरूरी है। नहीं है तो हम उस परम तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आगे का श्लोक पढ़ें, क्लियर हुआ ना अभी तक। अभी टाइम तो हो गया है, कल पढ़ेंगे, 1 बज गया है, क्लियर हो गया ना अभी तक, धृति धारण करने वाला। अभी आई है ना। प्यारी माता म्यूट करके बात करो। हाँ और किसी को बोलना है कुछ, क्लियर हुआ ना, सत्य रज तम, भगवान ने हाँ दीदी, अलग अलग बात, सर बात तीनों समझाई। आज अच्छे से खुले, हाँ तीनों अच्छे से खुल गए अच्छे मस्त। से खुले ना, तो भगवान की जैसे वे सब जगह है, एफएम की वेव, बैंड 1, आकाशवाणी, श्रीलंका, सब इधर फैली हुई है, पर एक तरंग रेडियो, है, तरंग तरंग, अरे माता, तरंग है, हाँ तरंग, जहाँ तहाँ प्रभु है। हाँ जहाँ तहाँ प्रभु की, पर एक रेडियो की जरूरत है, फिर रेडियो की भी डायरेक्शन है ना, अरे माता, डायरेक्शन रखते हैं ना, ये कमरे में नहीं, ये कमरे में। हाँ रानी हाँ भाटीजा बोलो। माता आपने वो कार का दृष्टांत बताया ना, हाँ तो माता लोग ऐसे होते हैं, समझो हम किधर जाते हैं और वही रास्ते पे वो जाते हैं तो भगा देते हैं कार कि इसको लेना नहीं पड़े, तो और वो हम अपना कार लेते हैं तो वो उसके पीछे पड़ते हैं, आ जाओ हमारे घर ठीक कार है, में आ जो जाओ। भगा देते हैं मतलब वो कौन है फिर, उनकी वृत्ति कौन सी है, सानन और कौन है?
हाँ उनकी वृत्ति कौन सी है? अभी लोगों की बात नहीं है, वृत्ति की बात समझो, कौन सी तो वृत्ति के हैं? वो कोई होता है ना, ऐसा चुपके से निकल जाते हैं कि हमको बोलना नहीं पड़े कि प्यारी चलो। ठीक है, वो अभी वृत्ति की बात है कि कौन सी वृत्ति है उसकी, तो जो भगा हाँ के ले और जा। हाँ और हम जाते हैं तो उनको आगे से पूछते हैं आपको किधर जाने का है, बहुत तो अच्छी बात ऐसा है। हम ये बुद्धि भी हाँ हमको भगवान ने दिया ना, ये धृति भी हमको गुरु से मिली ना, कि किसी की हेल्प हो हाँ जाए। पर जो ऐसे वही चुपके से निकल जाते हैं, तो उनकी हाँ बात कौन सी है? कोई कोई तमोगुण। कोई कोई कभी बोलेंगे भी कि चलो बोलने से छोड़ते हैं, बाकी हमारा ऐसा नहीं है इंटेंशन। चलो हम ठीक तो है जाएंगे और पता चलेगा ये। प्यारी, हाँ जो बात टॉपिक इंटेंशन है उसकी बात करो ना, ठीक है, आपकी नहीं है, आपको गुरु से मति मिली है, पर हमको हाँ अपनी चेकिंग करनी है कि अगर ऐसा भाव है तो मेरी धृति कौन सी है, सतो की है, रजो की है कि तमो की है। पर अगर आपका ऐसा भाव है तो आप जानो। हम्म? हाँ समय अनुसार कभी कभी ऐसी बातें गलत भी हो जाती हैं, ये समय की बात है। तो फिर उसको भी हम जानने अभी वाले माता बन। जाते जाते किसको बोलना तो क्या होता है माता? कुछ नहीं होता है, वो ठीक है, आपका भाव भी ठीक है। पर सब चार तरफ का ज्ञान है, समझे? ज्ञान चार तरफ का है, समय के अनुसार हाँ जान पहचान नहीं है तो ये बात कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो सुजागी का दीपक भी जरूरी है रखना। तो हाँ ये सब बातें हैं, पर सुजागी के हाँ लिए, ये समझ के लिए ये हाँ दृष्टांत समझाए कि आखिर वो क्या करेगा। वो बराबर क्या है। करेगा, तो उसको अब ऐसी रमज समझ आई तो उसने दोस्त को हाँ दिया कार और बोला ये बूढ़ी माता को ले जाओ हॉस्पिटल, और खुद फिर लड़की के साथ रहा। तो ऐसे करके उसने तीनों का, माना उसकी बुद्धि समन्वय में थी। समझ में। हाँ, समन्वय। और किसी को कुछ बोलना है? दीदी भजन बोले। हाँ, 1 मिनट बोलो, बात करो प्यारों, बात करो, जिन्होंने नहीं बोला है बोलो। बोलना है किसी को? दर्श रोचवानी, अंजू बोलना है बेटा? लाज मत, अब मीना अग्रवाल आप कुछ बोलेंगे? मीरा, मीना। हाँ दीदी, वो मोबाइल बंद हो गया था। हाँ बोलो। हाँ नहीं दीदी, बढ़िया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही में मिल तो रही ना हर समय हमको, रमत समझ तो गुरु से मिल रही ना अपन हाँ, को। गुरु से। और ये भी आपने अच्छे से क्लियर किया, क्या? ये माता बता रहे हैं अपने प्रकृति का। हाँ, प्रकृति का दृष्टांत चला एक, हाँ आपने वो सुना दृष्टांत? नहीं दीदी, मैंने नहीं सुना, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। अच्छा, तो म्यूट करो और सुनो जिन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि ये दृष्टांत के रूप में चेकिंग है अपने मन की स्थिति। एक आईटी का बच्चा था जिसकी नौकरी थी आईटी में, यूएस की कंपनी। तो उसको कार्य से जाना था, उसकी कार थी लबालब भरी हुई सामानों से, आगे की सीट, ड्राइवर की सीट में वो बैठा था और उसके पास एक सीट थी खाली कि एक को बिठा सके। तो जा रहा है तो खूब बारिश पड़ती है, तो देखता है बस स्टैंड पे 3 लोग खड़े हैं, एक बूढ़ी माता जिसको अर्जेंट पहुंचना था हॉस्पिटल, एक उसका बचपन का दोस्त जिसके एहसान उसके ऊपर बचपन से थे, और एक सुंदर लड़की जिसकी उसको तलाश थी, सोचता था ऐसा मेरे को कोई साथी मिले। तो उसको ये तीनों बस स्टॉप पे देखे, बस अभी आने में लेट थी क्योंकि बारिश खूब पड़ रही थी, तो इसको लग रहा है कि मैं हेल्प करूं, तो अभी कैसे करूं, तो किसको महत्व देता है? तो जे लड़की को महत्व देता है खाली अकेली, तो ये उसकी तम बुद्धि है। तो तम बुद्धि भी कभी आती है, ऐसी लड़की तो कभी मिलेगी नहीं, ऐसी मिली है तो लेके भाग जाऊं, मजा करूं, अगर ऐसी बात है तो ये है तम। और ये तीनों का श्रेय मेरे को मिले, तो एक को लाएगा छोड़ेगा, लाएगा छोड़ेगा, माना प्रकृति में
सबकी वाह वाह मेरे को मिले कि यही काम करती है, यही साफ सफाई करती है, सब यही करती है, ये वाह वाह जिसकी ऐसी बात है वो है रज बुद्धि। ठीक है। और जो दोस्त के एहसान भी बहुत हैं, मस्त तो मेरे को मौका भगवान ने दिया है तो इसका एहसान भी तो उतरे, तो ये है सत्य। पर वो बोल रहा है तीनों को कैसे मैं ऐसे करूं कि तीनों की बात हो जाए, तो ये है समन्वय भाव। तो वो समन्वय भाव में आता है तो उसको आर्ट और रमज समझ अंदर से आती है। तो कौन सी रमज समझ आती है? तो वो अपने दोस्त को बोलता है तू कार चला और इस बुढ़ी माता को हॉस्पिटल पहुंचा के और तू अपने घर निकल, क्योंकि दोस्त है। तो मैं ये लड़की के साथ, क्योंकि इसको भी अकेले छोड़ते नहीं बनता, तो मैं इसके साथ बैठता हूँ, फिर जब बस आएगी तो मैं इसके साथ आ रहा हूँ। तो ऐसे करके उसने तीनों को साथ दिया। ठीक है। तो जिसकी ऐसी समन्वय बुद्धि, जिसकी ऐसी समन्वय धृति, धृति माना धारण करने की शक्ति है, उसको ही आर्ट रमज समझ भगवान से मिलती है। और वो कहाँ से मिलती है? अंदर से, बाहर से नहीं। आज तक जिसने भी पाया है अंदर से पाया है, बाहर से नहीं पाया है। रमज समझ आर्ट कहाँ से आती है? अंदर से आती है। ये सत्संग भी बाहर का एक थपेड़ा है, इसको सुने, वो आर्ट रमज समझ वो अंदर से आती ना। गुरु ने ऐसा बोला था, समय पर याद आया गुरु का वचन, तो ये सात्विक बुद्धि। और बैठ के रट रहे हैं रट्टू तोते के समान, तो ये है राजस बुद्धि। और याद आ रहा है फिर भूल रहे हैं, डर भय, डर के कारण नहीं कर रहे हैं। कुछ अच्छा सामने आ रहा है पर डर भय, तो ये है तम बुद्धि। तो इन सब बातों से चेकिंग करो कि हमारी बुद्धि, गति, मति, एक्शन कौन सा है, सत्य है, रज है कि तम है। क्लियर हुआ अंजू? क्लियर हुआ ना अंजू? आपका क्लियर हुआ बेटा? तो ये चेकिंग पॉइंट है, अपनी चेकिंग करो। ठीक है। हाँ दीदी, दीदी क्लियर क्लियर हुआ ना? हुआ। हाँ तो दीदी, इससे हाँ अपनी हाँ। चेकिंग करो, अपनी, कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। फिर भगवान ने बोला जैसे एफएम की तरंगे सब जगह है ना, पर एक रेडियो की जरूरत होती है ना जो उसको कैच करे, तो ऐसे परमात्मा हमारे चारों तरफ है। उसकी तरंगे सब तरफ हैं फैली हुई, पर एक रेडियो जैसे उपकरण होता है वो कैच करता है, ऐसे तू भी अंदर से उसको कैच कर। ठीक है। वरना वो उसकी तरंग तो सब जगह है ना, कहीं पर भी आप रेडियो चालू करो चालू हो जाएगा। नहीं होएगा क्या? होएगा। कहीं आवाज कम आएगी, कहीं कुछ। तो उसकी डायरेक्शन माना इन गुणों को समझो कौन सा गुण है, सत्य रज तम। ठीक है। हाँ, अभी बात करना है तो करो, वरना दुरु दीदी भजन के लिए बैठे हैं, बोलना है किसी को? फिर भगवान ने बोला बैलेंस लाओ लाइफ में, एक्शन में बैलेंस, भाव में बैलेंस, सबका बैलेंस बहुत जरूरी है। तो लाइफ माना बैलेंस, तीनों गुणों का बैलेंस भी जरूरी है। तम है तो तम का, क्रोध कमाई कर रही है तो करते जा रही है, अरे क्रोध भी टाइम पर ना, प्यार भी टाइम पर ना, गुस्सा भी टाइम पर ना। तू जानने वाली है ना, जहाँ गुस्सा करना है वहां प्यार करेगी तो बच्चा सिर पे चढ़ जाएगा ना। जहाँ थोड़ी आंख दिखानी है वहां उसको गले लगाएगी, जहाँ गले लगाना है वहां आंख को दिखाएगी। तो जहाँ गले लगा के इनकरेज करना है तो करना, उसमें क्या बात है। पर इस तीनों का बैलेंस हमको होना चाहिए। तो ये बैलेंस ही ज्ञान है, जिसको भगवान हमको समझा रहे हैं, तेरी धृति धारण करने की शक्ति। और ये कब होएगा? जितना जितना गुरु के साथ संग करेंगे, गुरु के वचनों का, उतना उतना हमारा बैलेंस बनेगा।
ठीक है? अंदर से गुरु के वचनों का संग, बोलना नहीं। तभी तो गुरु भगवान नाराज होते थे ना, वो माई वाणी सुन के जाती थी, फिर दूसरी कोई सत्संगी मिलती थी, आज वाणी में क्या चला? पर अभी ना अप्लाई है, झट से सप्लाई कर दी, आज ये चला, ये चला, ये चला, अंदर टिका ही नहीं। तभी गुरु भगवान मना करते हैं, तुम अपना पहले बैलेंस बनाओ, अपने में जांचो परखो। पर हम झट से सुना देते हैं, आज ये चला, आज ये बात है, आज ये बात है। ठीक है, बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हर बात में है हर बात में मजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हर बात में है वाह वाह, हर बात में मजा है। सुख दुख तो क्या प्रभु ने कुछ भी नहीं बनाया, मिलती हमें हमारे कर्मों की ये सजा है। सुख दुख तो क्या प्रभु ने कुछ भी नहीं बनाया, मिलती हमें हमारे कर्मों की ये सजा है। जो कुछ मिला है जग में कुछ भी नहीं मिला है, भगवान के सिवाय तो सुनी हर एक फिजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हर बात में है वाह वाह, हर बात में मजा है। जो तू है सोई मैं हूँ, जो मैं हूँ सोई तू है, भौतिक उपाधियों का सब वेद सब अब तजा है। जो तू है सो भी मैं हूँ, जो मैं हूँ सोई तू है, भौतिक उपाधियों का सब वेद अब तजा है। मंदिर है मन के अंदर, मैं मूर्ति स्वयं हूँ, निर्वाण के शिखर पर लहरा रही ध्वजा है। मंदिर है मन के अंदर, मैं मूर्ति स्वयं हूँ, निर्वाण के शिखर पर लहर रही ध्वजा है। मीनार रोशनी के भगवान के चरण है, रहना चरण शरण में इतनी सी इल्तिजा है। मीनार रोशनी के भगवान के चरण है, रहना चरण शरण में इतनी सी इल्तिजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हर बात में है वाह वाह, हर बात में मजा है, हर बात में मजा है। हाँ, हरिओम दीदी। मंदिर है मन के अंदर, तू मूरत स्वयं अंदर है। मूर्त हमारे मन, स्वयं है। हाँ, तू मूरत स्वयं है, बाहर क्या। निर्माण के हरिओम शिखर दीदी। पे, हाँ, निर्माण के शिखर पे ध्वजा लहरा रही है। निर्माण लहरा का रही है। शिखर अंदर, अंदर ही झंडा फैलाओ गुरु का। ठीक है, गुरु का झंडा झूले, चलो मेरी चले ही नहीं, गुरु की चले बस ये झंडा। गुरु का ही झंडा झूला है ना हम लोग। हाँ, गुरु का झंडा, मेरा गुरु क्या बोलता इतनी है। गुरु ने हमारे ऊपर इतनी करुणा की है, इतनी मेहनत की है, हाँ, तो उसका झंडा झूले ना। हाँ, उसका झंडा। हम्म, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ, हरिओम दीदी। ठीक है, हाँ, हरिओम। हरिओम।
हाँ, हरिओम। वर्षा जग्गा बोलो बेटा, कुछ बोलना है? दीदी एक्चुअली क्या मैं ये ना जो आपने एक्सप्लेन किया ना कृष्णा, मैं कंप्लीटली सुन नहीं पाई। कौन मैं सा वाला? ये जो लड़का ये आईटी की जॉब कर रहा था। अच्छा, एक लड़का था आईटी की जॉब करता था, जा रहा है तो बारिश पड़ती है जोरदार। आज चेकिंग करना, इसलिए बता रही हूँ, तीसरी बार चौथी बार बल हो रहा है। तो बारिश पड़ रही थी जोरदार, अब उसके पास पूरा लोडेड था सामान कंपनी का, तो उतार भी नहीं सकता है, उसके पास एक सीट रहती है। एक सीट रहती है, एक ड्राइवर रहता है, खुद ड्राइवर, और एक सीट रहती है। तो देखता है कि बारिश की वजह से बस लेट आई है, नहीं आई है अभी तक। तो बस स्टॉप पे 3 लोग खड़े थे। तो एक थी सुंदर लड़की, और एक था उसका बचपन का दोस्त, और कौन सा दोस्त जिसके उसके ऊपर एहसान थे बहुत सारे। तो एक था दोस्त, एक थी सुंदर लड़की, और एक थी बूढ़ी औरत, लेडी, जिसको अर्जेंटली पहुंचना था हॉस्पिटल। तो अभी वो सोचता है कि किसको हेल्प करूं। अभी वो क्या सोचता है कि तीनों में से किसको हेल्प करूं। क्योंकि लड़की जिसकी वो कल्पना करता था वो दिखी, दोस्त जो बचपन से उसको साथ देते आया है, उसको अभी मौका मिला है चुकाने का उसके एहसान। और फिर उधर देखता है तो बूढ़ी माता। तो वो समन्वय भाव में आता है कि भगवान मेरे को कोई रमज समझ दे। तो भगवान उसको समझ देता है, तो अपने दोस्त को बोलता है मेरी कार में मेरी जगह पे तू बैठ, और एक सीट, तो सीट पे इस बूढ़ी माता को ले जा हॉस्पिटल। तो अभी 2 तो पार हो गए। हाँ हाँ 2 तो पार हो गए, बाकी बची लड़की। तो इसको भी अकेले कैसे छोड़ूं जब तक बस आए। तो तब तक मैं इसको साथ देता हूँ, पीछे बस तो आ रही है, तो मैं इसके साथ फिर इसको छोड़ के मैं तेरे घर आता हूँ, अपनी कार लेके जाऊंगा। तो जब ऐसा समन्वय भाव होता है, तो ये रमज समझ गुरु देता है। पर गुरु ने बोला इस बात में अपनी चेकिंग करो, कि अगर वो चाहता तो लड़की को लेके भाग सकता था। तो जे वो लड़की को लेके भागा, माना उसकी तम वाली बात थी, तमोगुणी। तो अपनी स्थिति कौन सी होती है कि ये लेके मैं भाग जाऊं, चुप जाऊं, तो ये भाव तम है। और इसका भी श्रेय मेरे को मिले। अगर वो रज भाव में होता तो बोलता इसको छोड़ के आऊं, फिर इसको लेके जाऊं, फिर उसको, तीनों का श्रेय मेरे को मिले, सब मेरी वाह वाह करे। तो जब हमारी भी मन की ऐसी स्थिति होती है कि मेरा नाम निकले, मेरी वाह वाह हो, तो ये स्थिति है रजगुण की। तो रजगुण में आवागमन लगा रहता है। इस बीच में पता नहीं हमारे शरीर का क्या। एक को ले गए, दूसरे को छोड़े, फिर पता है अपनी कब तक है। तो छोड़ना भी जाने ना, ठीक है ना, उसका मेरा इंटेंशन है परिवार में शांति हो, कार्य हो, बस। फिर इसने किया, उसने किया, उसका नाम निकला तो क्या हुआ। अगर ये भाव है तो सात्विक बुद्धि है, और नहीं है, सब टोपी तो अपने आप को पहनाऊं, तो ये रजोगुण का भाव है। ठीक है। तो जब दीदी समन्वय, तो बोलो। नहीं ये जो आप बताए ना कि वो जो बोल रहा था कि मैं लड़की के इमेजिन कर रहा था, तो वो तमो होने वो मतलब तमोगुण तमो की रजो में मस्त, डिफरेंस। रज में अपना श्रेय लेगा कि कभी कभी होता नहीं है, मैंने ही चपाती बनाई तो मेरा ही नाम हो, इसको मैंने अच्छी सलाह दी तो मेरा ही नाम हो। अब तो घर में तो कई लोग हैं, तो क्या हुआ, उसका हुआ तो आंखें उसकी है ना, प्रकृति की देख रही है ना। पर अगर रज का भाव है तो वो ऐसे ही सोचेगा। तो कोई अगर ऐसा करता है तो छोड़ दो ना, उसकी रज की बात है ना। या अपना मन अगर कर रहा है तो उसको बोलो, रज क्या आवागमन में लगा रहेगा क्या, आने जाने में। छोड़ देना, रज को भी हमको छोड़ना है ना। फिर वो सत्य का भाव कि ये दोस्त के एहसान भी बहुत हैं। तो एहसान है तो कितनों के एहसान है, खाली इसके हैं क्या। तो फिर वो समन्वय भाव में आया। अभी बचपन से अगर एहसान की बात में आए तो कितनों के एहसान है। कितनों ने हमको सिखाया, पढ़ाया, गुरु भाव में समझाया। पर समन्वय भाव में आ गया तो उसको आर्ट आई। तो आर्ट में उसने छोड़ा, अपनी कार, दोस्त को बोला ले जा, ये माता को भी ले जा, मैं आता हूँ। तो
समन्वय भाव करोगे तो ये सब आर्ट आएगी। ठीक है, तो ये जी जी कहानी के बिल्कुल। रूप में समझो कि मेरी स्थिति कहाँ पर है। तो फिर भगवान ने बोला बैलेंस बनाओ। किसका बैलेंस? थॉट का बैलेंस। ये टोटल यात्रा हमारे अंदर की है, बाहर की नहीं है। तो भगवान ने बोला बैलेंस बनाओ। एक्शन, कईयों के एक्शन में बैलेंस नहीं होता है। घूर रहे हैं तो घूर रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं तो सोचते ही जा रहे हैं। तो कितना कितना सोचेगी माई, कभी तो स्टॉप करना। भगवान बैठा तो है ना। तो ये सोचना, तो बैलेंस लाओ। थॉट में बैलेंस, एक्शन में बैलेंस, इंटेंशन। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, बैठ के सुनाएगी इंटेंशन। ठीक है ना, तेरा शुद्ध भाव है, शांत हो जाना, भगवान बैठा है ना। तो इन सब में बैलेंस लाओ। फिर बैलेंस माना ये सतो भाव, सत्व का भाव, परमात्मा का भाव। ठीक है, क्लियर हुआ? बस एक क्वेश्चन करना है। ये जो तमोगुणी मतलब जैसे हम लोगों की स्थिति रजोगुणी रहती है ना, जैसे कोई ऐसे करता है तो हाँ, तो ये रजोगुणी है। मेरा नाम, मेरी कीर्ति। मेरा नाम होए। और तमोगुणी में हमको प्रेरणा भी आएगी, पर डर के मारे, भय के मारे उसको दबा देंगे। अच्छा, हमको आएगी ना, नहीं आएगी क्या? प्रेरणा तो सबको आती है। कोई अलर्ट रहता है, कोई डर, भय, या निंद्रा, प्रमाद। अभी मेरे आराम का टाइम है, भगवान ने प्रेरणा दी, जाके सत्संगी से मिल के आ, या अभी बात करने ही, बाद में बात करती हूँ। अरे अभी प्रेरणा आई तो 2 मिनट बात करना, देख तो सही क्या बात है। लंबी बात भले नहीं करो, 2 मिनट बात करके खत्म करो ना। पर हम बोलते हैं नहीं, सो के उठूंगी ना, फिर बाद में बात करती हूँ, ये काम होएगा ना, फिर ऐसा करती हूँ। तो जो ये प्रेरणा को दबाता है, आलस में, भय में, निंद्रा में, प्रमाद में, तो ये तम का भाव है। भगवान सबको देता है सब बातें, नहीं? जी तो उनको उस समय अलर्ट रहो ना। ज्यादा से ज्यादा लंबी बात नहीं करो, ठीक है? थोड़े में उस बात को पानी जरूर दो, ठीक है? जी जी चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ क्लियर हुआ ना? आज चेकिंग हाँ। करना कौन सा भाव है। सब में तीनों भाव रहते हैं, रजो का है तो फिर रजो को जानो, सतो में आ जाओ, समत्व भाव में आ जाओ। ठीक है ना? टाइम साइड में है ना दीदी। हाँ, ठीक है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरि ओम। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। कब अच्छे से समझ गया क्लियर है ना? देखो आईटी का बंदा, हाँ। अभी समय के अनुसार आईटी प्रोफेशन कितना है उसका क्रेज। इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर वो भी कहाँ का? कंपनी यूएस का। माना कमाता कहाँ है? डॉलर में, रुपए नहीं कमाता है, डॉलर। माना उसकी वैल्यू। तो कहानी बनाने वाले, एग्जाम्पल बनाने वाले ने भी सोच सोच के सब बातें डाली है,
फिर उसकी अच्छा। कार भी फुल लोडेड, हम्म, छोड़ भी नहीं सकता है, जगह भी एक की है। तो ये सब हमारी बातें हैं ना, कि हम्म, हमको डॉलर भी चाहिए, हम्म, पूरे भरे हुए भी हैं, ज्यादा हमारे पास है भी नहीं, हम्म, तो किसको सत्ता दें? हाँ, ठीक है। तो देखो, हम्म, तो आईटी का सही, बंदा, कार भी लोडेड, जगह भी एक की, और हम्म, उसको चाहिए भी, छोड़ते भी हम्म, नहीं बनता है, पकड़ूं तो तीनों को कैसे पकड़ूं? हम्म, तो ये तीन गुण, हम्म। ये सत्य। तीनों बहुत बहुत अच्छा से क्लियर हुआ, और इसने हमें अंदर आमने जांच करनी है, जांच हम करें कौन मेरा से कौन भाव सा में भाव रहते में है, हैं। मेरा बताइए। कौन सा गुण है। हाँ, हम तमो हमको में है, डॉलर भी रजो में है। चाहिए, हमको डॉलर भी हम्म, चाहिए, फुल लोडेड हमारी कार भी है, सब कुछ भरा हम्म। है, आनंद सब शांति। मतलब सब लोडेड यानी सब कुछ है हमारे पास, हमारे लेकिन पास, हम उस हाँ, हाँ, मतलब भगवान ने सब कुछ दिया है ना। सब कुछ आनंद आ, शांति रिलैक्स सब कुछ है ना, और क्या नहीं है? हाँ, क्या नहीं है। किसी को छोड़ भी नहीं सकते हैं, बारिश पड़ रही है। हाँ। उतार भी नहीं सकते हैं, कंपनी का है, मेरा नहीं है, गुरु का है। गुरु कंपनी का का है, है, जब गुरु का है तो छोड़ेगी क्या? छोड़ेगी क्या? अमानत मिली है तो छोड़ेंगे क्या? हम्म, नहीं छोड़ेंगे। नहीं। हम्म, हम्म, किसी के बहुत अच्छा से एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है। हाँ, तो ऐसे फिर समझो, अब कल फिर गुणातीत की बात है, तीनों गुणों हम्म, से ऊपर। ठीक है, हम्म, चलो, हम्म। हरिओम सबको, हरिओम। कौन सा अध्याय दीदी? 36वां? 18 अध्याय का कल 34वां खुलेगा, आज हाँ, 33 हाँ। तक हो गया, 33। हम्म, 33 क्या, 34 34। भी हो गया था। यही है ना 34 कि हुआ, हाँ। हमको सुख, आराम, हम्म, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि मिले, और हम्म, परलोक में भी सुख मिले। मिले, ये सब दृष्टांत के भाव में क्लियर हो गया था, क्लियर हुआ, है हाँ। ना, कि इधर भी मिले, उधर भी मिले। ये भी तो वो मिले, कब मिलेगा? समन्वय भाव में। भाव में कर सबका भला ना, तो हम्म, सच में यही भाव रहना चाहिए। हाँ, पर अगर मतलब, नहीं है तो कौन सा है? ये लड़की की तरफ हूं तो तम, ये सबका श्रेय मेरे को मिले तो रज, नहीं, रज, हम्म, और और अगर एहसान उतारने की बात है तो सत। हम्म, हम्म, ठीक है, एहसान, गुरु का एहसान हमको उतारना है तो पहले उधर भी ध्यान दें, सत्य। पर तीनों हम्म, की बात है। हम्म, तो बुढ़ी में भगवान नहीं दिख रहा है क्या? लड़की हाँ, में भगवान नहीं दिख रहा है क्या? नहीं पड़ा तो क्या? समन्वय भाव में आए तो हम्म, 8। आर्ट ठीक है, ट्रिक देता है भगवान, हाँ, रमज समझ रमस देता है। संबंधित आज देता है। हम्म, तो ये भाव ठीक है, फिर भगवान ने बोला बैलेंस में आ जाओ। हम्म, किसका बैलेंस? आपने तो लिखा है ना। हाँ, लाइफ का, हाँ, लाइफ यानी इंटेंशन का, बैलेंस। हाँ, हाँ, लाइफ, भाव, थॉट, हाव भाव और हम्म, विचार, मतलब हाँ, विचार, इंटेंशन, एक्शन और थॉट। हाँ, इंटेंशन, एक्शन, थॉट, हम्म, सब में बैलेंस लाओ। हम्म, बैलेंस माना सत्व, हम्म, सत्व लाओ सब में। एक्टिविटी है, ओवर एक्टिविटी, ये रजस का भाव है। हम्म, हम्म, तो रजस में ओवर एक्टिविटी होती है ना, इधर भी नाम उधर भी नाम। कोई हम्म, किसी के लिए बोल रहा है, नहीं मैंने तो इसको थोड़ा साथ दिया था, मेरी हम्म, भी बात होए। हम्म, तो बीच में कूद पड़ना, अपना नाम करना, ये हम्म, रजस आवागमन में लगा ही रहेगा, इधर आएगा हम्म, उधर जाएगा, इधर आएगा उधर जाएगा। तो ये हम्म, रजस भाव अगर अंतकाल में रहा तो फिर हम्म, आवागमन, आवागमन। ठीक है, वो लगा ही रहेगा, टके के नाम के लिए भी आना पड़ेगा। ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। बंद करें।